हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से प्रभु के वचनों पर गौर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इन दिनों में हम प्रभु के क्रूस के 7 वचनों पर मनन कर रहे हैं। आज तीसरे वचन पर मनन करेंगे। आइए प्रार्थना में सर झुकाएं। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन, आपके बोल हमें जीवन देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, आपका प्रेम दिखाते हैं, आत्मिक सामर्थ्य हमें प्रदान करते हैं। प्रभु, जबकि हम आपके अंतिम वचन जो कि आपने क्रूस पर बोले मनन कर रहे हैं, प्रभु इस संसार में हमें कैसे जीना है आपने एक मिसाल देके हमें सिखाया। प्रभु, आप ना केवल हमारे लिए मिसाल बने लेकिन हमारे लिए क्रूस की मृत्यु भी सही। प्रभु, कितने बड़े बलिदान को आपने हमारे लिए दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस समय को आशीषित करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। इन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम वचनों को जो कि उन्होंने क्रूस पर दिए उन पर मनन कर रहे हैं। प्रभु के क्रूस पर से अंतिम 7 वचनों पर हम गौर कर रहे हैं। उन 7 वचनों में से अब तक हमने 2 वचनों पर मनन कर लिया है। आज 7 में से तीसरे वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं। अपने बाइबलों को खोलें, यूहन्ना रचित सुसमाचार पर आएं। 19वां अध्याय उसकी 26वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए, यीशु ने अपनी माता और उन चेलों से जिनसे वे प्रेम करते थे पास खड़े देखकर, यीशु मसीह अपनी मां मरियम को देखते हैं। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। शिमोन ने जिस प्रकार भविष्यवाणी करके कहा था, उस भविष्यवाणी को उन्होंने याद किया। तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, तेरा हृदय दर्द से भर जाएगा। अपने पुत्र को क्रूस पर लटकता देख उस मां का हृदय मानो तलवार से छिद गया हो। प्रभु यीशु इस समय क्रूस पर लटके हैं, उनकी मां उन्हें देख रही है। प्रभु यीशु इस समय काफी दर्द में है, काफी वेदना में है। शरीर से लहू बह रहा है, रिस रहा है। मां खड़ी होकर देख रही है और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, पर प्रभु उस मां को तसल्ली दे रहे हैं। कितना गहरा प्रेम! हमें ना केवल प्रेम पाने वाला बनना है बल्कि देने वाला बनना है। इस बात का प्रदर्शन प्रभु अपने क्रूस से कर रहे हैं। बुजुर्गावस्था में अपने मां बाप की उपेक्षा ना कर इस वचन को प्रभु अक्षरोक्षर पूरा कर रहे हैं। इस संसार में उन्हें जन्म देने वाली मां मरियम की जिम्मेदारी मुझ पर है, यह समझकर यीशु मसीह अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को नजरअंदाज कर अपनी मां मरियम से वे बात करते हैं। अपने शिष्य यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए मां मरियम की जिम्मेदारी को उसे सौंपते हैं। अपने तीसरे वचन द्वारा जिम्मेदारी उठाना प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। आज हम में से कई जिम्मेदारी नहीं उठाते। हमें पैदा करने वाले, पाल पोस कर बड़े करने वाले मां बाप को उनकी बुजुर्गावस्था में हमें उनका ख्याल रखना है, उनसे प्रेम करना है, जरूरतों को पूरा करना है, उनके तसल्ली का कारण हमें बनना है। इस बात को आजकल हम भूल जाते हैं। आज कई सारे लोग अपने बुजुर्ग मां बाप को वृद्ध आश्रमों में छोड़ देते हैं, पैसा देने को तैयार हैं लेकिन प्रेम नहीं दे सकते। अपने माता पिता का आदर कर कि तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मां बाप का सम्मान ना करने वाले, उनकी निंदा करने वाले कभी आशीषित नहीं होंगे। मां बाप के जिम्मेदारी के प्रति वचन जो हमें सिखाता है क्रूस पर से प्रभु यीशु उन जिम्मेदारियों के विषय हमें सिखा रहे हैं। देख, यह तेरा पुत्र है। यीशु अपने मां की जिम्मेदारी को अपने शिष्य यूहन्ना को देते देख सकते हैं।
वचन बताता है चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे। कौन है वह? यूहन्ना अपने सुसमाचार में यह नहीं लिखता कि मैं यीशु से प्रेम करता था, लेकिन लिखता है चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे। इस विषय पर गौर कीजिएगा। कई बार हम यह कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रभु ने हमारे लिए कई मार्गों को खोला है, कई आशीषें दी है, इसीलिए हम प्रभु से प्रेम करते हैं। उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन उन्होंने हमसे प्रेम आखिरकार किया क्यों? हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी, ऐसी कौन सी अच्छाई थी जिसे देखकर प्रभु ने प्रेम किया? जब हम पापी थे, जब हम उनके शत्रु थे, हम उनके विरोधी थे, हम उन्हें सताने वाले लोग थे, हम उनका तिरस्कार करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। कितना महान, कितने पवित्र एक निस्वार्थ प्रेम को हम यहां पर देख सकते हैं। इन दिनों में क्यों ना हम भी दोबारा से इस बात को समझें कि हमें अपने मां बाप का ख्याल रखना है, उनसे प्रेम करना है। उन सबों से बढ़कर हमें हमारे प्रभु से प्रेम करना है, क्योंकि उन्होंने मुझसे यहां तक प्रेम किया कि अपनी जान तक को दे दी। मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए। इतना प्रेम हमसे कौन करता है कि हमारी अच्छाई भलाई के लिए अपनी जान तक को कुर्बान कर दे? वचन हमें बताता है कि जब हम पापी ही थे उन्होंने हमसे प्रेम किया। हम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। जिन्होंने उनके प्रेम को चखा है वे धन्य हैं, आशीषित हैं। ये यूहन्ना जो था तमाम शिष्यों में सबसे छोटा था। तमाम शिष्यों में पतरस सबसे उम्रदराज था और यूहन्ना सबसे छोटा था। और यूहन्ना हमेशा यीशु के प्रेम का पात्र बना और यूहन्ना भी यीशु से काफी प्रेम करता था। इस यूहन्ना को प्रभु यीशु का लाडला शिष्य भी कहा जाता है। एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु के हाथ को पकड़कर, एक छोटा बच्चा जैसे अपनी मां को प्रेम करता है, उनके हाथ को पकड़कर चलता है, यूहन्ना भी प्रभु से प्रेम करता था और प्रभु भी यूहन्ना से प्रेम करते थे। आज प्रभु के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार का है? आजकल लोग काफी आसानी से कह देते हैं, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव आइसक्रीम्स। आई लव का जो पद है काफी आसान हो चुका है। आई लव जीसस, आई लव यू कहना काफी सामान्य बात हो गई है। यीशु के प्रति हमारा प्रेम ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु के प्रति हमारा प्रेम पवित्र हो, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। जब हम यह जानते हैं कि हम उनके लिए बहुमूल्य है, तो उनसे प्रेम करना हमारे लिए एक कर्तव्य सा बन जाता है, एक जिम्मेदारी है। यूहन्ना प्रभु से प्रेम करता है, इसलिए भीड़ के बीच में से घुसते घुसाते हर प्रयास कर यीशु के पास पहुंचने वाला केवल एक ही शिष्य यूहन्ना था। आते आते प्रभु की मां को अपने साथ लाने वाला जिम्मेदारी भरा शिष्य यूहन्ना था। और जब प्रभु उन्हें देखते हैं, ना केवल यीशु अपनी मां से यह तेरा बेटा है कहते हैं, उसके साथ साथ यूहन्ना से भी कहते हैं यह तेरी मां है। मैंने एक मां के समान तुझे प्रेम दिया, तूने भी एक मां के समान मुझसे प्रेम किया। हां, मेरा दूर जाना तुझे दुखित जरूर करेगा, लेकिन तेरी सांत्वना के लिए अपनी मां तुझे देता जाता हूं। आज से मेरी मां तेरी मां होगी, उनसे तू प्रेम कर, उनका ख्याल रख। मां, ये रहा तुम्हारा बेटा, यह मेरा प्रिय शिष्य है, अब यह आपका ख्याल रखेगा, कहते हुए एक दूसरे को सौंपते हैं। धर्मनिष्ठा का मतलब सब कुछ छोड़कर अकेले जाना है, कई लोग सोचते हैं, लेकिन धर्मनिष्ठा जिम्मेदारी भरी होती है, प्रेम बिखेरने वाली होती है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने वाली होती है। यह हमें प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से यहां तक कि क्रूस की मृत्यु से सिखाते हैं।
एक बार अपने आप का परीक्षण करके देखें। क्या आज आप अपने मां बाप का ख्याल रखते हैं? बचपन में हम मां बाप को काफी परेशान करते हैं। कई युवा जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मां बाप के इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह भी करते हैं। कोई बात नहीं, क्षमा करके जब मां बाप स्वीकारते हैं, उसे भी भूल कर जब वे बूढ़े होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, उनके प्रति गैर जिम्मेदार होकर उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम में अकेले छोड़ देते हैं। कितने दुख की बात है यह। यीशु मसीह जब तक इस संसार में रहे, हर बातों में उन्होंने हमारे लिए मिसाल कायम की, अपने चाल चलन को हमारे लिए आदर्श बना गए। कैसे उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, वे सिखा रहे हैं। पहले वचन में उन्होंने सिखाया कि हमें कैसे क्षमा करना है। दूसरे वचन में उस अपराधी के साथ के उनके वार्तालाप को देखा। फिर तीसरे वचन में वे हमें सिखा रहे हैं कि प्रेम एक जिम्मेदारी है। प्रेम एक दूसरे का सम्मान करना है। प्रेम तात्कालिक नहीं होता। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, हमेशा के लिए मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम करो। मैंने तुम्हारे सामने एक मिसाल रखी है, उसका पालन करो। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखा रहे हैं। आज अपने मां बाप से आप माफी मांगें, उनका सम्मान करें, अपना प्रेम प्रदर्शित करें, उनका ख्याल रखें। अगर अपने मां बाप का ख्याल रखे बिना आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, तो शायद प्रभु यह स्वीकार ना करें। मसीही जीवन गैर जिम्मेदारी भरा जीवन नहीं है, एक जिम्मेदार जीवन है। अपने पिता का, अपनी माता का सम्मान करें। बार बार प्रभु का वचन हमें सिखाता है। अपने क्रूस पर के अंतिम वचनों द्वारा प्रभु दोबारा हमें सिखा रहे हैं, अपने मां बाप का तुम सम्मान करो, तुम्हारे संतान भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। आप आशीषित होंगे। आशीष दें तो आशीषित होंगे। प्रेम करो तो प्रेम किए जाओगे। प्रभु सिखाते हैं, क्यों ना हम प्रेम से भरकर जिम्मेदारी के साथ उनके गवाह होकर जिएं। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के क्रूस पर के तीसरे वचन पर आज आपने मनन करने का अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु एक जिम्मेदारी भरा जीवन हमें दें, प्रेम से भरा जीवन हमें दें, एक दूसरे का सम्मान करने का मन हमें दें। प्रभु क्रूस पर आप जब इतने अधिक वेदना में, इतने दर्द में थे, तब भी आपने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, अपने आप को पीछे नहीं खींचा। प्रभु आपके आदर्शों से सीखकर जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु आपको महिमित करने का जीवन हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर जय पॉल यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इन संदेशों से आशीष पाई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।